दुबई एक ऐसा शहर जिसे हम ऊंची ऊंची इमारतों, लग्जरी कारों और आर्टिफिशियल आइलैंड्स के लिए जानते हैं। लेकिन अब इस शहर ने एक और ऐसी चीज बना दी है जिसने एक बार फिर पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। डीप डाइव दुबई, एक ऐसा स्विमिंग पूल जिसकी गहराई सुनकर शायद आपको यकीन न हो, लेकिन यह हकीकत है। ये सिर्फ तैरने के लिए नहीं है, ये एक अलग ही दुनिया है। इसमें आप सिर्फ तैरते नहीं, बल्कि पानी के अंदर उतरकर एक पूरी डूबी हुई सिटी को एक्सप्लोर करते हैं। डीप डाइव दुबई को 2021 में खोला गया था और तब से ही यह लगातार सुर्खियों में है। इसकी गहराई है 60.2 मीटर, यानी लगभग 15 मंजिला इमारत जितनी। और यह कोई अनुमान नहीं है, बल्कि इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा वर्ल्ड्स डीपेस्ट स्विमिंग पूल घोषित किया गया है। इसमें लगभग 1,40,00,000 लीटर पानी है, जो 6 ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल्स के बराबर होता है। लेकिन सिर्फ गहराई ही इसकी खासियत नहीं है, इसकी असली खासियत है अंदर का अनुभव। इस पूल के भीतर एक संकिन सिटी, यानी डूबा हुआ शहर बनाया गया है। जैसे ही आप पानी में उतरते हैं, आपको दिखते हैं टूटे फूटे कमरे, पुरानी कारें, सीढ़ियां, बिजली के तार, वीडियो गेम रूम, लाइब्रेरी और यहां तक कि एक पूरा अपार्टमेंट। ये ऐसा लगता है मानो कोई असली शहर पानी में डूब गया हो और आप उसके खंडहरों के बीच तैर रहे हों। यहाँ एक अंडर वाटर फिल्म स्टूडियो जैसा सेटअप भी है, जहां पर फिल्में और एड्स शूट किए जा सकते हैं। इसमें 56 अंडर वाटर कैमरे लगे हुए हैं जो पूरे पूल को मॉनिटर करते हैं। ये कैमरे विजिटर की सुरक्षा और डॉक्यूमेंटेशन दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब सवाल उठता है, इतनी गहराई में जाना क्या सुरक्षित है? जवाब है हाँ। डीप डाइव दुबई को इतने एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी और सुरक्षा से बनाया गया है कि यहाँ शुरुआती डाइवर्स से लेकर प्रोफेशनल्स तक सभी सुरक्षित तरीके से अंदर जा सकते हैं। इस पूल में पानी का तापमान हमेशा 30 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन किया जाता है, ताकि डाइवर्स को किसी तरह की थकावट या ठंडक का असर न हो। पानी हर 6 घंटे में पूरी तरह से फिल्टर होता है, यानी साफ पानी लगातार सर्कुलेट होता रहता है। साथ ही अंदर इमरजेंसी मेडिकल चैम्बर, लाइफ गार्ड्स और स्पेशल ट्रेन्ड स्टाफ हर समय मौजूद रहता है। अब बात आती है, क्या आम लोग इसमें जा सकते हैं? तो इसका जवाब भी है हाँ। अगर आपने आज तक कभी डाइविंग नहीं की है, तब भी आप यहां जा सकते हैं। यहां 3 तरह के अनुभव ऑफर किए जाते हैं। पहली बार करने वालों के लिए डिस्कवर स्कूबा डाइविंग, सर्टिफाइड डाइवर्स के लिए एडवांस्ड एक्सपीरियंस और फ्री डाइविंग, यानी सांस रोककर गहराई में उतरने वालों के लिए भी सुविधाएं हैं। और यह सब होता है प्रोफेशनल ट्रेनर की देखरेख में। अब सवाल यही है, क्या दुबई सच में इतना पैसा सिर्फ एक गहरे स्विमिंग पूल के लिए खर्च कर रहा है, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा लॉन्ग टर्म मास्टर प्लान है? देखिए, दुबई की सोच बिल्कुल अलग है। जहां दुनिया के बाकी देश अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बेचकर टूरिज्म लाते हैं, वहीं दुबई ने चुना इंसानी कल्पना और इंजीनियरिंग का रास्ता। जरा ध्यान से सोचिए, 2004 से पहले दुबई का नाम सुनते ही लोगों को याद आता था तेल, रेगिस्तान और ऊंट। लेकिन फिर 2010 में दुबई ने दुनिया को चौंका दिया, बुर्ज खलीफा बनाकर 828 मीटर ऊंचा, यानी आईफिल टावर से 2.5 गुना। एक ऐसी इमारत जो सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं, बल्कि गर्व और पहचान का प्रतीक बन गई। बुर्ज खलीफा एक मैसेज था, हम सिर्फ तेल पर निर्भर नहीं हैं, हम टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर और टूरिज्म में भी दुनिया के लीडर बन सकते हैं। इसके बाद दुबई ने बनाया द दुबई फ्रेम। देखने में यह बस एक फोटो फ्रेम जैसी लगती है, लेकिन असल में यह 2 दुनियाओं के बीच एक ब्रिज है। एक तरफ दिखाई देता है पुराना दुबई और दूसरी तरफ नया मॉडर्न दुबई। यह एक विजन है, एक सिंबॉलिक संरचना जो दिखाती है कि दुबई कैसे रेत से बनी गलियों से निकलकर स्मार्ट शहरों की ओर बढ़ रहा है। और फिर आते हैं पाल्म आइलैंड्स। इंसान द्वारा बनाए गए ये आर्टिफिशियल आइलैंड्स समुद्र के अंदर ताड़ के पेड़ की आकृति में फैले हुए हैं। यहाँ विला से लेकर 5 स्टार होटल्स तक सब कुछ समुद्र के ऊपर बना है। ये दुनिया के सबसे महंगे और एक्सक्लूसिव लोकेशंस में गिने जाते हैं। अब यही आइडिया डीप डाइव दुबई के साथ और आगे बढ़ता है।
बुर्ज खलीफा ने ऊंचाई का रिकॉर्ड तोड़ा, पाल्म आइलैंड्स ने समुद्र पर राज किया और अब डीप डाइव दुबई गहराई का बादशाह बन गया है। ये सब सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, ये सब एक ब्रांडिंग स्ट्रेटजी का हिस्सा है। दुबई दुनिया को ये दिखाना चाहता है, इम्पॉसिबल इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट। और यही वजह है कि डीप डाइव दुबई सिर्फ एक पूल नहीं, बल्कि एक ब्रांड, एक टेक्नोलॉजिकल वंडर और एक टूरिज्म मॉडल है। लेकिन जैसा हर बड़ी चीज के साथ होता है, इसके साथ भी सवाल उठते हैं। क्या एक रेगिस्तान जैसे देश में इतना पानी खर्च करना वाजिब है? क्या ये पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है? और क्या ये सिर्फ अमीरों की चकाचौंध है? दुबई प्रशासन का दावा है कि इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने वाला पानी पूरी तरह रिसाइकल किया जाता है, कोई अतिरिक्त पानी बर्बाद नहीं होता और इसका संचालन पूरी तरह से सस्टेनेबल मेथड्स से किया जाता है। अब तुलना करते हैं दुनिया के दूसरे सबसे गहरे स्विमिंग पूल्स से। नीमो 30 बेल्जियम में स्थित 2004 में खुला, 37.5 मीटर गहरा, मुख्यतः स्कूबा डाइविंग ट्रेनिंग के लिए डिजाइन किया गया। Y40 डीप जॉय इटली में 14 में खुला, 7 मीटर गहरा, 42 मीटर गहरा। यहां अंडर वाटर वॉकवे, फ्री डाइविंग और अंडर वाटर शूटिंग की सुविधा मौजूद है। इन दोनों पूल्स ने स्कूबा कम्युनिटी में क्रांति ला दी थी। लेकिन डीप डाइव दुबई उनसे एक कदम आगे नहीं, बल्कि कई मील आगे है। यह सिर्फ ट्रेनिंग नहीं, बल्कि एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है। यहां डूबी हुई सिटी, वीडियो गेम रूम, फर्नीचर से सजे कमरे और 56 अंडर वाटर कैमरे, सब कुछ ऐसा है जैसे आप किसी फिल्म का हिस्सा हों। और सबसे जरूरी बात, डीप डाइव दुबई की गहराई है 60.2 मीटर, यानी नीमो 33 से 25.5 मीटर ज्यादा और U40 से 18 मीटर ज्यादा। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये उस सोच का फर्क है जो सीमाओं को तोड़कर कुछ नया करने में यकीन रखती है। जहां बेल्जियम और इटली ने फोकस किया टेक्निकल ट्रेनिंग पर, वहीं दुबई ने जोड़ दिया इमोशन और एक्साइटमेंट को। और यही बात डीप डाइव दुबई को बाकियों से अलग बनाती है। ये सिर्फ एक पूल नहीं, ये एक भविष्य का वाटर वर्ल्ड है। अब सवाल आपसे, क्या आप इस पूल में जाना चाहेंगे? क्या आप 60 मीटर नीचे जाकर एक डूबे हुए शहर को एक्सप्लोर करना चाहेंगे? या फिर आपको लगता है कि ये सब बस एक दिखावा है? मेरी राय में ये प्रोजेक्ट एक तरफ इंसानी कल्पना और इंजीनियरिंग का कमाल है, और दूसरी तरफ यह हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने रिसोर्सेज को कितनी समझदारी से खर्च कर रहे हैं। अगर ये प्रोजेक्ट सच में रिसाइकल और सस्टेनेबल तरीके से चलाया जा रहा है, तो यह भविष्य के टूरिज्म का मॉडल बन सकता है। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।